नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। माननीय शंकराचार्य किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आदि शंकराचार्य ने इन 4 महत्वपूर्ण मठों की संरचना की थी और तब से लेकर आज तक सनातन के सरोकारों और संस्कारों के संरक्षक रहे हैं और काफी हद तक कंट्रोवर्सी से दूर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और बीजेपी के बीच वैचारिक मतभेद कई बार सामने आते रहते हैं, फिर चाहे वो ज्ञान व्यापी का मामला हो या फिर राम मंदिर इनॉग्रेशन का। लेकिन खास बात यह है कि स्वामी जी हमेशा एक स्पष्ट और सीधा स्टैंड उन्होंने लिया है और इस वक्त तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष महर्षि भी हैं। तो आज हम स्वामी जी के पास हैं और काफी कुछ सवालों के साथ हैं। स्वामी जी एक विशेष मौके पर हम उनसे यहाँ पर मिल रहे हैं, गौ संरक्षण के बारे में उनसे खास तौर पर बातचीत करेंगे। तो स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत पर। सबसे पहले तो शुरुआत यहाँ से करते हैं क्योंकि हमने सनातन की बात की, तो सनातन की खूबसूरती ये रही है कि सत्ता और सरकार से हमेशा दूरी बनी रहती है। फिर कौन सी ऐसी वजह है कि आप को इतना मुखर और प्रखर होना पड़ रहा है सरकार के खिलाफ? असल में सरकारों का जो काम है वो सरकारें करती हैं और धर्म का जो काम है वो धर्मगुरु धर्माचार्य करते हैं। इसलिए कभी किसी के काम में किसी को दखल देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन इधर बीच में ऐसा देखा गया कि धर्म के कार्यों में सरकारों का हस्तक्षेप बढ़ा और कई ऐसी घटनाएं हुई, कार्यवाहियां हुई जो चुभने वाली थी। कोई एग्जाम्पल बताएंगे? कोई आप एग्जाम्पल बताएंगे इसका, जो आपने भी कहा उसका सब थोड़ा सा हमें बताएं। कोई क्या, लगभग बहुत सारे उदाहरण हैं। एक तो आपने विश्वनाथ जी की चर्चा की, काशी में कॉरिडोर की। किसी मंदिर के परिसर को भव्य बनाया जाए, उसका सुंदरीकरण किया जाए, वहाँ पर आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधाओं को देखा जाए, समझा जाए और उत्पन्न किया जाए, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन जिन देवताओं का दर्शन करने के लिए वो दर्शनार्थी आ रहे हैं, उन देवताओं के मंदिरों को ही तोड़ दिया जाए कि दर्शनार्थी आ रहा है उसकी सुविधा हो जाएगी, तो क्या दर्शनार्थी इस बात को स्वीकार करेगा कि मेरे लिए मेरे भगवान को हटा दो? लेकिन ये कई किया जाने लगा, मंदिर तोड़े जाने लगे और मलबे में मूर्तियां फेंकी जाने लगीं। तो ये ऐसा कदम था जिसकी भर्त्सना की जानी चाहिए थी। पहले हम लोगों ने चिट्ठी लिखी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि यहाँ पर ऐसा सब हो रहा है, संज्ञान लीजिए। अगर आप कहें तो हम आपसे चर्चा करने के लिए स्वयं आने को तैयार हैं। फिर उनकी तरफ से जब 1 महीने तक कोई जवाब नहीं आया, तब रिमाइंडर भेजा कि आपने संज्ञान नहीं लिया, अनर्थ निरंतर होते चला जा रहा है, एक के बाद एक मंदिर और मूर्तियाँ टूटी जा रही हैं, फेंकी जा रही हैं। फिर भी उन्होंने नहीं की। फिर हमने एक संत सम्मेलन बुलाया, 300-350 संत उसमें काशी के इकट्ठा होकर के प्रस्ताव पारित किया गया कि ये अखबारों में समाचार दिया गया कि मंदिरों मूर्तियों के तोड़े जाने के विरुद्ध संत एकजुट हुए हैं और संतों का एक प्रतिनिधि मंडल। हमने कहा अब हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो संज्ञान ले नहीं रहे हैं, आप लोग में से प्रतिनिधि मंडल बना करके जाइए, हमारी बात कहिए। तो वो लोग भी समय मांगते रह गए। संतों के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा भी समय मांगा जाता रहा, लेकिन फिर समय नहीं मिला। हमने उनसे पूछा कि भाई अब इतने दिन बीत गए, आप लोग मिल चुके? उन्होंने कहा जी हमको समय ही नहीं मिल रहा है, हम क्या मिलेंगे। तब जा कर के हमको फिर कड़क बोलना पड़ा कि भाई ये गलत हो रहा है। लेकिन आपको इस एक तरीके ये से बात, लेकिन महाराज जी इसको इस तरीके से भी देखा जाए कि डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। अगर आप उनकी जगह होते तो क्या फैसला लेते? देखिए, कोई भी होता, जो फैसला लिया गया वो तो नहीं लेता, क्योंकि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि पहले से बने स्थापित मंदिर और मूर्तियों के नामों निशान को वो मिटा दे विकास के नाम पर। इसका अधिकार तो किसी को नहीं मिल जाता। ऐसे मंदिर थे जो पुराणों में जिनका वर्णन है, पौराणिक काल से पहले रहे होंगे तभी तो उनका वर्णन है, उन मंदिरों मूर्तियों को निकाल करके फेंक दिया गया।
मलबे में मूर्तियों को फेंका गया तोड़ तोड़ करके। ये कोई भी एक सनातनी आस्थावान जिसके पूर्वज उन मूर्तियों की पूजा करते रहे, कैसे इस दृश्य को देख सकता है। इसलिए अगर हम होते उस जगह पे तो हम उन मंदिरों को व्यवस्थित करते और जो घर थे, पुजारियों के आवास थे, उनको भले हम तोड़ देते, उनको भले दूर बसा देते, लेकिन मंदिरों को तो उनकी जगह रखते, अथवा वहीं आसपास में पता उनका ना बदले, थोड़ी दूर उनको हम समेट देते कि भाई आप महाराज जी भगवान प्रार्थना है, आपका एक अच्छा अभी जो है मंदिर, इससे बढ़िया मंदिर बना रहे हैं बगल में, उसमें आप विराजमान हो जाइए। तो हम वहाँ ले जाते, लेकिन उन मंदिरों के अस्तित्व को ना मिटाते, उनसे प्रार्थना करके जो वे शास्त्रों में विधि बताई गई है उस विधि का पालन करते हुए उनको उनका पता ना बदले। जैसे इस कमरे में हमको बैठना है, इधर भी बैठ सकते हैं, इधर भी बैठ सकते हैं, इस तरह से जहाँ तक संभव होता उतना हम उसमें परिवर्तन कर लेते और उन मंदिरों को बचाते हुए हम इससे भी बढ़िया कॉरिडोर बनाते। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं बनाया है, आप हमारे पूर्वजों के स्थापत्य को देखिए, भारत में एक से एक स्थापत्य मंदिर के बनाए हुए हैं और जो आज के इंजीनियर नहीं बना सकते, ऐसे स्थापत्य हमारे पूर्वजों ने पहले से बना करके रखे हुए हैं। तो हमारी इसमें विशेषज्ञता है, उसी परंपरा के तो हम संवाहक हैं, तो हम इससे भी बढ़िया कॉरिडोर बना देते और एक भी मंदिर ना तोड़ देते। स्वामी जी, बात तो आपकी सही है, लेकिन आप सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं। हर एक हिंदू के लिए आपकी बात पत्थर की लकीर जैसी है। आप ही कहते हैं सत्यम वदामि प्रियम वदामि, सत्य बोलो प्रिय बोलो, फिर इतना कड़वा क्यों बोलना पड़ रहा है सरकार के खिलाफ और खासकर मोदी जी के खिलाफ? और खासकर नहीं, मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री वो भी एक तरीके से हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो भी हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा है और लोग उनको आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना, कोई लोग जो है वो देखना पसंद करेंगे। ऐसे में जब आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री समय नहीं दे रहे हैं और आप कॉरिडोर के लिए इतना बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं और मोदी जी के भी खिलाफ बोलना पड़ रहा है, तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी जो आई है वो तो बिल्कुल हिंदुत्व के चेहरे के तौर पे आई है, हिंदुत्व का मुद्दा उठा के आई है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो असली हिंदुत्व है वो उनके हाथ में नहीं है, या क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है? हम इस पे नहीं जाना चाहेंगे कि उनका क्या चरित्र है, उनका क्या स्वरूप है, उनका क्या व्यवहार है। हम इस पे जाना चाहेंगे कि जो हो रहा था वो ठीक नहीं लग रहा था और इसीलिए हमको बोलना पड़ा। और जब जब ऐसा होगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सी पार्टी है, उस पार्टी का चेहरा कौन सा है, हम ये देखेंगे कि हमारे धर्म के, हमारे परंपरा के, हमारी संस्कृति के विरुद्ध तो कुछ नहीं हो रहा है। और अगर ये होगा तो बोलने का हमको अधिकार है, भारत का ही नागरिक होने के नाते। भारत के ही संविधान ने अधिकार सबको दिया है और एक धर्माचार्य होने के नाते तो हमारे तो जवाबदेही हो जाती है कि ऐसे अवसरों पर हम खड़े हों और धर्म सम्मत बात कहें। पर आप क्यों बोल रहे हैं, बाकी 3 क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, बाकी 3 का क्षेत्र नहीं है। ऐसा होता है, आप लोग इस बात को समझिए कि 4 शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य का 4 क्षेत्राधिकार है। जैसे एक प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के बारे में नहीं बोलता है, जैसे एक थाने का थानेदार दूसरे क्षेत्र के थानेदार के बारे में नहीं बोलता है, वहाँ की रपट अपने यहाँ नहीं लिखता है कि भाई आप वहाँ जाओ, बताता है कि आपका क्षेत्राधिकार वहाँ लगता है, आप उस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाइए। अगर हम लिखेंगे भी तो आज के कानून के अनुसार 0 नंबर डाल करके लिखेंगे, बाद में वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से हम शंकराचार्यों का भी क्षेत्राधिकार बंटा हुआ है, तो जिसके क्षेत्राधिकार में जो जगह होती है वहाँ के बारे में वो मुखर होकर के बोलता है। यही नियम है, इसीलिए चारों शंकराचार्य एक बात पर बोले ऐसा जरूरी नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में एक शंकराचार्य बोलेगा, वो चारों की आवाज मानी जाएगी। यानी आप जो कह रहे हैं उससे तीनों शंकराचार्य भी इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल। आम जनता अगर न रखते होते, आम जनता जो है बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक ही क्यों बोल रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छे से नहीं आप समझ लीजिए, आम जनता को भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अपने क्षेत्राधिकार के आधार पर बोला जाता है। जैसे दक्षिण भारत का कोई मामला होगा तो दक्षिण के शंकराचार्य बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। पूर्व के और पश्चिम के क्षेत्र का कोई मामला होगा तो वहाँ के शंकराचार्य बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। मैंने खुद देखा है कि ये उत्तर भारत है, उत्तर भारत में हमारा क्षेत्राधिकार है, इसीलिए हम। लेकिन मैंने जब अयोध्या में जब मूर्ति स्थापना हुई, जिसको आपने भी विरोध किया, बाकी शंकराचार्यों ने भी विरोध किया था उसका, तो वो आपका क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर भी बोला। नहीं, ऐसा है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो क्षेत्र के बियॉन्ड, माने उनकी सीमा थोड़ा बड़ी हो जाती है। तो राम जन्मभूमि का जो मामला है ये पूरे देश का मामला बन गया, ये केवल एक क्षेत्र का मामला नहीं रहा। इसीलिए इस मामले में चारों शंकराचार्य मिल करके बोलते रहे हैं। आपको स्मरण होना चाहिए कि जब ढांचा ढहाया गया था और जो ट्रस्ट बने थे इस काम के लिए,
उनको जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया कि अब भविष्य में इन ट्रस्ट को ये ज़मीन नहीं दी जाएगी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब धर्माचार्य अगर आगे आकर के इस बारे में कोई ट्रस्ट बनाएंगे तो जिसके अगर हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा तो उस ट्रस्ट को दी जाएगी। तब चारों शंकराचार्य आगे आए थे और चारों शंकराचार्यों ने मिलकर के अयोध्या श्री राम जन्मभूमि रामालय न्यास बनाया था, रामालय ट्रस्ट जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं। तो वो चारों शंकराचार्यों ने मिलकर के बनाया था और चारों शंकराचार्यों के ही प्रयत्न से अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति का निर्माण हुआ था और उसी समिति ने चारों शंकराचार्यों की तरफ से न्यायालय में राम जन्मभूमि में हिंदुओं का पक्ष रखा था। उस का नेतृत्व हमारे ब्रह्मलीन गुरुजी ने किया था, क्योंकि क्षेत्राधिकार तो उत्तराम नाय का बनता था, लेकिन मामला पूरे देश का था। इसलिए चारों शंकराचार्यों ने मिलकर के उनको कहा कि इसका नेतृत्व आप करेंगे, आपके क्षेत्र में है, हम सब आपके साथ हैं। और फिर उन्होंने राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति बनाई, उसके अध्यक्ष स्वयं थे। उन्होंने पैरवी की, उसकी पैरवी में यही मिश्र जी हैं जो इस समय यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर PN मिश्रा जी। इन्होंने ही हिंदुओं की तरफ से, शंकराचार्य जी की तरफ से, शंकराचार्यों की तरफ से कहा जाए, हिंदुओं का पक्ष न्यायालय में रखा था और तब विजय मिली। तो चारों शंकराचार्य पहले से ही इस मामले में सम्मिलित हो चुके थे, इसलिए इसमें चारों ने अपनी बात। आपको लगता है हड़बड़ी की वजह से नुकसान हो गया बीजेपी को? क्योंकि आप देखिए अयोध्या, जिसको एक तरीके से मंदिर इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा, और उसी वही जगह वो हार गए। देखिए, बात यह है कि ये तो राजनीति का विषय है, इसका विश्लेषण तो राजनीति वाले करेंगे कि क्या होगा, और हम बाद में कहने के लिए इसलिए आवश्यकता नहीं समझते हैं इस बारे में कुछ भी, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाना आचरण करता है उसको सिद्धि सुख नहीं मिलता है। तो हमने पहले ही शास्त्र के अनुसार बता दिया। थोड़ा अलग तरह से देखते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर इतना आगे बढ़ रहे थे, गौरक्षा अभियान आप चला रहे हैं, जो पार्टी जिसका वन ऑफ द मेन एजेंडा था गायों का संरक्षण, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि आपको आंदोलन का रूप अख्तियार करना पड़ा है 10 साल सत्ता में उनके रहने के बावजूद? देखिए, उनको भी दोष है, उनको थोड़ा ज़्यादा दोष इसलिए सब लोग देते हैं कि इनका तो मेन क्योंकि उन्होंने अपने आप को कहा था कि हम गौभक्त हैं। बाकी लोगों ने गौभक्त अपने को निरूपित नहीं किया, लेकिन जिम्मेदारी तो उनकी भी थी, क्योंकि वचन उन्होंने भी हिंदू समाज को दिए थे। तो इसलिए कहा जाए कि जिस पार्टी ने 55 साल इस देश में राज किया वो भी, और जिसने 15 साल राज किया उसके बाद का वो भी, और जो अभी कर रही है, ये सभी गौ माता के बारे में क्रूर रहे और इन्होंने संवेदनापूर्वक ढंग से विचार नहीं किया। उसी का परिणाम है कि बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में, जिन बहुसंख्यक हिंदुओं के द्वारा गऊ को माता शब्द से अभिहित किया जाता है, माता शब्द लगा करके उनके नाम का उच्चारण किया जाता है, वही गाय काटी जा रही है, और काटी ही नहीं जा रही है, बोटी बोटी करके उसके मांस को पैक करके बेचा जा रहा है और उससे आने वाले पैसे को तिजोरी में रखा जा रहा है, भारत देश की तिजोरी में। तो ये बहुत ही दुख का विषय है। महाराज जी, ये बताइए वजह क्या लगती है? क्योंकि अगर देखा जाए, कोई भी सनातनी होगा, कोई भी हिंदू होगा, वो गौ माता की हत्या करना तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि इसको बिल्कुल अभी तक इसके ऊपर कोई कानून नहीं आ पाया, आपको आंदोलन करना पड़ रहा है? अड़चन कहाँ आ रही है सरकार? क्योंकि आप मोदी जी की बात करिए या योगी जी की बात करिए, दोनों ही लोग इसकी बात करते हैं। योगी जी तो खासतौर पर और आगे बढ़कर गौरक्षा की बात करते हैं, लेकिन फिर कहाँ इच्छा शक्ति की कमी है या कहाँ ये गड़बड़ी कहाँ हो रही है? अब हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बहुत आंख बंद करके भी विचार किया कई बार, घंटों कि क्या कारण होगा कि अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग जब आसन पर बैठते हैं उनके अंदर शक्ति आती है। देखिए, किसी के पास शक्ति नहीं है और वो अनाचार होते हुए देख रहा है तो उसको क्षमा किया जा सकता है कि क्या कर सकता है बेचारा, लेकिन आपके पास शक्ति है, शक्ति होने के बाद भी आप ये कार्य नहीं करते हैं, गौ माता की हत्या होने देते हैं, निरंतर जारी रखते हैं। तो क्या कारण हो सकता है, ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। कारण हमको अभी तक समझ में नहीं आया है, कोई नहीं समझ पाता है कि आखिर होता क्या है। जब तक कुर्सी के नीचे होता है तब तक कहता है मैं गौ भक्त हूँ, गुलाबी रंग देख करके मेरा खून खोल रहा है, तुम्हारा पता नहीं खोलता है कि नहीं खोलता है, ये सब वाक्य बोलता है। लेकिन गद्दी पे बैठने के बाद फिर वो सब चीज़ को भूल जाता है। तो क्या कारण होता होगा, ये तो अब उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। और महाराज जी, क्या आपका कभी संवाद हुआ है प्रधानमंत्री जी से इसको लेकर? हमने 2-3 बार समय उनसे मांगा था
जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो गंगा जी का आंदोलन हम लोग कर रहे थे। पिछली सरकार उतना हम लोगों को नहीं कर रही थी सपोर्ट, हालांकि राष्ट्र नदी तो घोषित किया, हालांकि गंगा कार्य योजना तो उन्होंने भंग किया जैसी कि हम लोगों की मांग थी। उन्होंने गंगा नदी घाटी प्राधिकरण भी बनाया, ये सब किया, लेकिन कुछ बांधों को भी रद्द किया। लेकिन हम लोग चाहते थे कि कम से कम देश में एक नदी हो जो अपने नैसर्गिक प्रवाह में उद्गम से लेकर के गंतव्य तक पहुँचे और पीढ़ियाँ उसको देख सकें और वैज्ञानिक उसमें शोध आदि कर सकें, क्योंकि कोई भी शोध कार्य कम से कम एक तो मूल रूप में बचा करके बाकी पे किया जाता है। लेकिन जब उसमें बांध आदि बनते ही रहे तो हम लोगों ने सोचा कि नए प्रधानमंत्री जी बन गए हैं, इनसे उम्मीद है, इन्होंने कहा भी था कि मुझे तो गंगा ने बुलाया है, तो हम लोगों ने इनसे समय मांगा लिख करके पत्र। एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके माध्यम से कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के भी हो, आप इस बात को आगे बढ़ाओ, हम लोग चलें, उनसे बैठ करके चर्चा कर लें और जो कुछ गंगा जी के संदर्भ में हो सकता है वो करें। तो फिर उनकी तरफ से कोई समय नहीं दिया गया। फिर उसके बाद दोबारा हम लोगों ने समय मांगा कि हम लोग सीधे मांग लें, आप किसी के माध्यम से नहीं मांगेंगे, माध्यम से मांगने से दिक्कत होती है, तो सीधे भी नहीं मिला समय। उसके बाद फिर हम लोगों ने सब सांसदों को, जो 750 राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं, उन सबको पत्र भेजा, रजिस्टर्ड डाक से भेजा, उन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। एक व्यक्ति का केवल एक्नॉलेजमेंट आया कि मुझे मिला। तो लगा कि जब 750 हैं, उसमें पक्ष भी है विपक्ष भी है, किसी को गंगा से कुछ लेना देना नहीं है, कोई जवाब नहीं देना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या किया जाए, अब आगे देखा जाएगा। तो फिर समय नहीं मांगा। उसके बाद जब ये दूसरा टर्म मोदी जी का पूरा हो रहा था तो हम लोगों ने कहा कि ये गौ माता का काम कम से कम कर दीजिए, आपका दूसरा टर्म पूरा हो रहा है, लोगों को अच्छा लगेगा। तो संपर्क किया, उसके बाद भी उन्होंने समय नहीं दिया। तो ये 2 मौके थे, 2 बार गंगा जी के लिए, एक बार गाय के लिए। मुकेश अंबानी जी के बेटे में शादी में मुलाकात हुई है। हाँ, वो तो एक अलग तरह का मौका था, उन्होंने भी शिष्टाचार का निर्वहन किया और हमने भी। इसके पहले कि महाराज जी हम लोग आगे बढ़े, एक बार ये जो गौरक्षा अभियान आप चला रहे हैं उसके बारे में बताइए कि क्या कुछ कर रहे हैं और उसमें कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, असल में क्या हो रहा है कि हमारे जो इतिहास पुराण हैं उसमें हम लोगों ने लिखा पढ़ा है कि हमारे देश में गाय की बहुत बड़ी संख्या थी, किसी समय करोड़ों करोड़ गाय हुआ करती थी। और जब तक हमारे देश में गाय बहुत थी तब तक हमारा देश बहुत ऊंचा था, बहुत समृद्ध था। गायों के खुर में और सींग में सोना मढ़ करके तब दान किया जाता था, इतना सोना था। सोने की चिड़िया नाम पड़ गया था, क्योंकि गाय के सींग के ऊपर मढ़ा रहता था तो ऐसे लगता था जैसे सोने की चिड़िया बैठी हो। अब उसके बाद गायों की संख्या कम होने लगी, होते होते बहुत कम हो गई। जब हमारे देश की आज़ादी हुई तब हम लोग 30 करोड़ थे और गाय 78 करोड़ थे, जो आंकड़ा उपलब्ध है, सरकारी आंकड़ा। उसके बाद फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब देखिए 75-76 साल हो गए हैं। अब हालत क्या है कि हम 30 करोड़ से 150 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं, माने 5 गुना वृद्धि मनुष्यों की संख्या में हो गई है। और गायों की संख्या में 5 गुना बढ़ोतरी होती तो 400 करोड़ होती गाय इस समय, लेकिन गाय की संख्या घट गई। और पिछले 19 में जो गणना हुई है गायों की, उसमें 17 करोड़ गाय केवल अपने देश में बची है। उसमें भी गाय के नाम पर जो विदेशी बहुत सारी नस्ल है, जिसको गाय हम लोग नहीं मानते, वो गाय कह करके उसकी भी गणना की गई है, तब 17 करोड़ है। अगर हम अपनी जो हमारी वेद लक्षणा गाय है, देशी गाय, जिसको हम गाय मानते हैं, जिसमें देवताओं का वास है, जिसकी पूजा होती है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने चराया, जिसका दान किया जाता है, वो जो गाय है वो तो बहुत कम है। अब 80,000 से लेकर के 1,20,000 तक का औसत है प्रतिदिन, जो औपचारिक अनौपचारिक रूप से इस समय गऊ काटी जा रही है, मांस विक्रय और घरेलू खपत के लिए, खाने के लिए। तो अगर रोज़ 1 लाख औसत मान लें, 1 लाख गाय अगर रोज़ काटी गई तो 1 साल में 3 करोड़ 60 लाख 65 लाख काट दी जाएगी। 17 करोड़ ही है। तो अगला जब चुनाव आएगा तब तक तो गाय शायद चित्रों में सिमट जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय हो गया है कि लुप्त हो जाएगी ये प्रजाति। इसलिए किसी हालत में अब हमको इसको बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताइए कि गाय को माँ क्यों कहते हैं? हाँ, ये बड़ा प्रश्न है। ये हम लोग जहाँ जाते हैं लोग पूछते हैं। हम गौ माता विशेष करके बच्चे पूछते हैं कि गाय हमारी माता कैसे हो। एक बार हमसे एक बच्चे ने पूछा कि हमारा चेहरा मोहरा तो गाय के जैसा नहीं है, हमारे तो 4 पैर नहीं है, हमारा चेहरा भी गाय जैसा नहीं है, फिर हमको गाय हमारी माता कैसे है। लोग समझते हैं कि शायद हम गाय से उत्पन्न हुए होंगे, इसलिए नहीं।
गाय से उत्पन्न होने के कारण हम गाय को माता नहीं कहते। कुछ लोग सोचते हैं कि गाय का दूध पीने के कारण हम गाय को माता कहते हैं, लेकिन असल में ये भी बात उतनी सही नहीं है, क्योंकि दूध तो हम बहुत सारे लोग, जहाँ गाय नहीं है भैंस का भी पीत करके बढ़ जाते हैं, बकरी का भी, ऊँटनी का भी, और भी दूसरे ऐसे पशु हैं जिनके दूध को पी करके पोषण हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में दूध पी करके हम गाय को माँ कहते हैं, ये भी बात असल में नहीं। हालांकि जो शोध पत्र हमने पढ़े हैं उसमें वैज्ञानिकों ने शोध किया है और ये पाया है कि गाय का दूध एक ऐसा दूध है जो पशु का दूध है, फिर भी उसमें माँ के दूध जैसी प्रॉपर्टीज हैं, माने ह्यूमिटेरियन उसमें टच है, उसमें मानवीय सुगंधी है, गुण हैं। इस कारण से वो कहते हैं कि शायद मानवीयता का उसमें पुट ज़्यादा है, इसलिए बच्चे के लिए गाय का दूध सबसे ज़्यादा मुफीद होता है, तो इस कारण से कहते होंगे। लेकिन असल में ये बात नहीं। बात क्या है, फिर गाय को माँ क्यों कहा जाता है? असल में हमारे यहाँ जो धर्म है, सनातन धर्म, तो हमारे यहाँ हर चीज़ का एक रूप बनाया गया है कि ये मूर्त रूप में ऐसा होगा। तो धर्म का क्या रूप होगा? तो धर्म हमारे यहाँ वृषभ के रूप में आता है, बैल के रूप में। तो उसी धर्म को हमने अपने जीवन में अंगीकार किया है। तो हमारे यहाँ नियम ये है कि जिसको हम अपने जीवन में अपना बना लेते हैं, उसके माता पिता को भी अपना माता पिता कहने लगते हैं। इसलिए वर कन्या जब परस्पर विवाहित हो जाते हैं तो वर की माता पिता कन्या के भी माता पिता हो जाते हैं, और कन्या के माता पिता वर के भी माता पिता हो जाते हैं। वो माँ पिता माँ बाबूजी कहने लगते हैं, सासू माँ भी कहते हैं, लेकिन माँ कहते हैं। तो ये हमने सनातन धर्म को अपने जीवन में अपना लिया, इसलिए सनातन धर्म की जो माँ है वो हमारी भी माँ हो गई। इसीलिए हमारे यहाँ नारा है कि सत्य धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। तो गाय हमारी माता सत्य धर्म के नाते है, इसीलिए जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया है अपने जीवन में, वही लोग गाय को माता कहते हैं। जिन्होंने सनातन धर्म को अपने जीवन में नहीं अपनाया है वो लोग उसको एनिमल ही मानते हैं, गाय माता नहीं मानते। क्योंकि हम लोग धर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपने कुछ दिनों पहले एक बात कही थी कि राजनेता जो है धर्म में दखल ना दें, तो हम धर्मगुरु भी राजनीति में दखल नहीं देंगे। तो आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में ये जो धर्म और राजनीति के बीच की जो ये सीक्रेट लाइन थी वो धुंधली हो रही है, या फिर कह लीजिए खत्म हो रही है? मिटा दिया गया है। आप देखिए, अब तो धर्म का सारा निर्णय, देखिए पहले ये यही देश है, राजा सुधन्मा के समय से शंकराचार्यों को धर्म का अधिकार दिया गया है। धार्मिक कर भी लेने का उनको अधिकार था, धर्म की व्यवस्था बनाने का उनको अधिकार था, धर्म के नियम, धर्म के निर्णय परिस्थिति आ जाने पर वही सुनाया करते थे। लेकिन अब सरकारों ने क्या कर लिया, सबसे पहले धर्मस्व विभाग अपने यहाँ बना दिया और उसका एक मंत्री बना देते हैं, जिसका धर्म से प्रायः कोई लेना देना नहीं होता है। किसी एक का हो सकता है कभी, लेकिन प्रायः ऐसे ही लोग उसमें बैठते हैं जिनका वो सामान्य नेता हैं, उनका धर्म से कोई विशेष लेना देना नहीं, वो धर्मस्व मंत्री बन जाते हैं। और धार्मिक जो हमारे स्थान हैं, मंदिर आदि, उनके ऊपर सरकारी कर्मचारी आकर के बैठ जाते हैं और वो अब संचालन कर रहे हैं। देश के लाखों मंदिर हैं जिनका संचालन सरकार करने लग गई, धर्माचारी को परे हटा दिया। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता अधिग्रहण कर लेते हैं कि जितने भी संत समाज हो उसका एक फेलियर है? क्योंकि वो लोग कहते हैं भाई, जैसे हम कहीं जाते हैं किसी क्षेत्र में, जहाँ पे भी, जैसे चाहे आप काशी जाएं चाहे मथुरा जाएं, ऐसा लगता है कि लूटपाट सी मची हुई है मंदिरों में। और यही मतलब वजह जिम्मेदारी तो महाराज जी दोनों पक्षों को लेनी पड़ेगी। मतलब कहीं ना कहीं संत समाज का या सनातन जितने भी जुड़े हुए लोग, उनकी भी एक जिम्मेदारी थी इसको। हाँ ठीक है, ये लूट मार क्यों मची है इसको भी आपको मतलब अगर उस प्रश्न में जाना है तो पूरी परिस्थिति को अनुशीलन करना पड़ेगा। आप किसी की वृत्ति को ले रहे हैं, माने जिससे वो आजीविका कमा रहा था उस काम को आपने अपने हाथ में ले लिया, अब वो भूखा है, अब भूखा आदमी क्या नहीं करेगा। तो जब उनके हाथ में जो चीज़ है आप उसको ले लिए, अब आप सरकारी खजाने में वहाँ की चढ़ोतरी जाने लगी, आपने सरकारी कर्मचारी बैठा दिए, अब वहाँ वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनकी परंपरा थी, उन्होंने तो अपना जीवन सौंप दिया कि हम तो यही करेंगे। जाने कितनी पीढ़ी से वही काम करते चले आ रहे थे। जब मंदिर में भीड़ नहीं थी, जब कोई नहीं जाता था, तब भी उन्होंने पूजा की, अपने दूसरा काम करके भी कमा के लाए, भगवान को भोग लगाया। आज जब वहाँ पर भीड़ बढ़ी है तो आपने दूसरे कर्मचारी बैठा दिए, उनको पर ढकेल दिया, वो दूसरा काम करना नहीं चाहते। लेकिन आपको लगता है कि ये इतना सरल है? तो ऐसी परिस्थिति में जो आप बोल रहे हैं, क्या ये इतना सरल है? जो इनका सवाल था, ये क्या इसी कारण ये चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं नहीं, हमारा समाज दूसरी तरफ जा रहा है? नहीं, दूसरी तरफ नहीं जा रहा। ये जो आरोप है कि पहले आरोप क्या लगाया गया, देखिए कि जो राजा हैं देश के, हिंदू राजा, वो विलासी हो गए हैं, इसीलिए रजवाड़े को ख़त्म करना चाहिए। ठीक है,
तो आपने रजवाड़ों को ख़त्म कर दिया, उनको विलासी सिद्ध कर दिया। आपके नेता कितने बड़े विलासी हैं। आप पुराने राजाओं का जीवन निकाल करके शोध करिए और आज के नेता का जीवन शोध करिए, आपको पता चलेगा कि आज का नेता ज़्यादा विलासी हो गया है उनकी अपेक्षा, लेकिन बदनाम उनको किया गया। इसी तरह से आज जो मंदिर में अधिकारी बैठे हैं, आप उनके ऊपर शोध करिए, कैसे वीआईपी कल्चर उन्होंने बना दिया है, कैसे वहाँ पर केवल वीआईपी को पूछ हो रही है, बाकी सबको धक्का मारा जा रहा है, लेकिन उनकी अव्यवस्था के बारे में कोई नहीं बोलता है। और अगर कोई पंडा पुरोहित धर्माचार्य कोई व्यवस्था बनाता है, उनकी अव्यवस्था बहुत तेज़ी से दिखाई जाती है। तो अव्यवस्था तो बहुत है आज मंदिरों में, क्योंकि वहाँ धर्म को न जानने वाले लोग बैठ करके व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन वीआईपी कल्चर बना दिया गया है। अब वो वीआईपी आएगा तो सब व्यवस्था होगी, सारी पूजा होगी और बाकी लोगों को धक्का मारा जाएगा, बाकी लोगों की कोई सुनने वाला नहीं। सवाल ये तो ऐसी परिस्थिति में देखिए एक बात ये है कि जिसका जो विषय होता है उसमें वो बेहतर कर सकता है। तो जो धर्म के लोग हैं वही धर्मस्थान की अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर कोई गलती है उनकी, आप उस गलती को रेखांकित करिए, उनको आप भगा ही देते हैं और आप जाकर के बैठ जाते हैं, ये हस्तक्षेप नहीं है तो क्या? महाराज जी, मैं इससे थोड़ा सा उसमें कहूँगा कि जैसे आप अभी बॉम्बे गए थे, ठाकरे जी के यहाँ गए, आपने कहा कि इनके बैक स्टैबिंग हुई, इनको धोखा दिया गया और जिसने धोखा दिया वो कभी फल फूल नहीं पाएगा, इस तरीके के। तो आपने भी राजनीति के अंदर कदम रखा एक तरीके? नहीं, हमने राजनीति में कदम नहीं रखा। बहुत तो राजनीतिक बयान तो है, बहुत बारीकी से समझिए आप। लेकिन गुरुजी काफी पर्सनल बयान था, क्योंकि आपने उद्धव ठाकरे के लिए सीधे सीधे कहा था कि जब तक ये सत्ता में नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा बारीकी से समझने की जरूरत है। एक बार जरा इसको खुल के, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ लोग जाने कि आपकी उद्धव ठाकरे से बात क्या नहीं, हमारा ये कहना है। और दूसरा एक सवाल और इसमें है कि आप किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, किसने विश्वासघात किया? नहीं, हमारा अपनी पार्टी के लोगों ने या बीजेपी ने? ठीक है, हमारा ये कहना है कि इसको बारीकी से समझने की ज़रूरत है। जो हमने वहाँ पर कहा, आज क्या हो रहा है कि राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं उन्होंने धर्म को बुला दिया है। हमारे धर्म में, माने हिंदू धर्म में, हम और धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू धर्म में लोक के साथ परलोक की चिंता करने का विधान बनाया गया है। कोई भी हिंदू अपने लोक को सुधारने के साथ साथ परलोक को भी सुधारने की चिंता करता है। अब आज के जो हमारे राजनेता हैं उन्होंने परलोक को तो बुला ही दिया है, संविधान में साफ नहीं उसके बारे में कुछ कहा गया, केवल लोक की चिंता की गई है और नेताओं ने उसके बारे में कहना ही छोड़ दिया। अब राजनेता ये सोचते हैं कि जो धार्मिक मूल्य हैं उनको जीवन में धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम अगर राजनीतिक हैं तो हमको तो धोखा देने का लाइसेंस है, हम धोखा दे सकते हैं। और इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि ये वक्तव्य जब हमने दिया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का वक्तव्य आया। उस सांसद व्यक्ति ने कहा कि अगर हम ये नहीं करेंगे, विश्वासघात शब्द नहीं लिखा लेकिन लिखा कि ये नहीं करेंगे तो क्या गोलगप्पा बेचेंगे। इसका मतलब है कि वो मानते हैं कि ये तो हमको करना ही है विश्वासघात। तो हमारा ये कहना था कि राजनीति के जीवन में अगर आप आ गए तब भी आपका धर्म अभी आपसे छूट नहीं गया है, आप धर्म से इतर नहीं हो चुके हो, अभी भी आपके जीवन में आपका धर्म है, आपको अपने परलोक की अभी भी चिंता बनाए रखनी चाहिए। और इसीलिए राजनीति में रहते हुए भी धोखा, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में विश्वासघात को बड़ा पाप बताया गया है और उसका बड़ा कुफल भोगना पड़ता है। तो हमने राजनेताओं को इसी माध्यम से ये संदेश देना चाहा कि आप अपने धर्म को अभी भी याद रखिए, उसको राजनेता होने के नाते भूल मत जाइए और ये मत सोचिए कि ये तो हमारा अधिकार हो गया। तो हमने कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों के जीवन में धर्म भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसकी तरफ इंगित किया, पहली बात। और दूसरी बात आपने कहा कि किसकी तरफ आपका इशारा, तो देखिए हमारे इशारे की बात नहीं है, जो बात है साहब वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों 25 साल 35-30 साल से सहयोगी होकर के एक साथ लड़ रहे थे और दोनों हिंदू पार्टी थे कि हम भी हिंदू पार्टी, तुम भी हिंदू पार्टी, हम लोग मिल करके लड़ेंगे। तो महाराष्ट्र में इनकी बहुत दिनों से एकता बनी हुई थी और गठबंधन बना हुआ था और मिल करके लड़ते थे। जो चुनाव हुआ जिसके संदर्भ की अपने लोग चर्चा कर रहे हैं, उस चुनाव में क्या हुआ, जुड़ गए और जुड़ करके लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ करके जीत गए, दोनों मिल करके जीत गए।
तब ये प्रश्न आया कि अब हम लोग मिल करके सरकार बनाएं, या तो मिलीजुली सरकार बना लें और या तो 2.5 साल का फार्मूला लगा लें, कि जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रयोग किया था कि पहले बसपा सरकार बनाएगी 1 साल, फिर हम टंडन जी बनाएंगे। बाद में वो टंडन जी नहीं बन पाए, बात अलग है, लेकिन बनाएंगे। तो वहाँ पर भी यही था, ये हुआ कि 2.5 साल आप 2.5 साल आप, और भाजपा चूँकि ज़्यादा नंबर हैं उसके, इसलिए वो चाहे तो पहले चाहे तो बाद, वो मतलब टॉस उसने जीता हुआ, यही बात हुई थी। तो उस समय भाजपा ने कहा कि नहीं है, ये तो नहीं होगा, हम आपको 2.5 साल नहीं समय दे सकते क्योंकि आपके नंबर कम है, इसलिए आपको मौका नहीं दिया जा सकता, और तोड़ लिया। तोड़ लेने के बाद भाई ठीक है, गठबंधन है, बना, टूट गया, इसमें तो कोई समस्या नहीं। टूट जाने के बाद अब दोनों पार्टियां स्वतंत्र हो गई, जो चाहे जहां जाए, राजनीति में थे तो वो चले गए, अगाड़ी बना लिया, अगाड़ी बना करके और उन्होंने सरकार बना दी। ठीक है, इसमें भी कोई खराबी नहीं, राजनीति है, आप कोई तो मिलके ही बनाएंगे अगर एक पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो। जो उनके सहयोगी थे विधायक, सब के सब उस सरकार में सम्मिलित हो गए, मंत्री बन गए, काम करने लगे, सब चलने लगा। और बाद में एक मंत्री उसी से छटक जाता है, और छटक करके लोगों को लेकर के दूसरे प्रदेश में होटल में जाके रुक जाता है, और फिर कई चीज़ें होती हैं, और फिर वो मुख्यमंत्री बन जाता है। अब क्या कहा जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो अपने बाप का नहीं, नकली बेटा है, नकली बाप। और कहा जाता है कि इन्होंने बाल ठाकरे के सिद्धांत को छोड़ दिया। अरे जब तुम इतने ही बाल ठाकरे के सिद्धांत के प्रेमी थे तो जिस समय वो अगाड़ी बना रहे थे उसी समय तुम अलग हो जाते शिवसेना से। उस समय तो अलग नहीं हुए, उस समय तो तुम मंत्री बने, सुख भोगा, काम किया, बाद में तुम्हारी बातचीत हो गई तो तुमने फिर तोड़ लिया, तोड़ करके उनको गिरा दिया और गिरा करके खुद बन गए। ये विश्वासघात हमने इसके बारे में निरूपण किया था। लेकिन अब जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ चले गए हैं तो आपको नहीं लगता कि हिंदूवादी वोटर्स के लिए एक असमंजस की स्थिति? नहीं, कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। कांग्रेस के साथ तो कभी उनका तालमेल नहीं था। नहीं, क्यों नहीं था, उन्होंने सरकार चलाई है कांग्रेस के साथ मिलकर के। कोई ऐसा काम थोड़े किया कि जिसमें आइडियोलॉजी तो दिक्कत हो गई। अलग थी, आइडियोलॉजी अलग होती है। वामपंथियों के साथ मिलकर के कांग्रेस ने सरकार बनाई है। बीपी सिंह जो कांग्रेस से टूट करके जनता दल बना चुका था, भाजपा ने उसका समर्थन करके केंद्र में लंबे समय तक सरकार बनाई है और गिराई है। कौन किसके साथ नहीं गया है? अच्छा, तो ये है नहीं, हम केवल वो बात कर रहे हैं, विश्वासघात की बात कर रहे हैं कि आप राजनीति नॉलेज बहुत अच्छी है। आप जो है अचानक चलती हुई गाड़ी से आप जो है धक्का मार के किसी को गिराते हैं और सीट पे बैठ जाते हैं, उसको हमने विश्वासघात। आपके विरोधी जो है आपके बारे में बड़ी अच्छी बातें करते हैं। उनका कहना है कि गुरुजी की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, इसलिए इतना मुखर होकर राजनीति के बारे में कहते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है? ऐसा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या होती है? राजनीति में एक ही महत्वाकांक्षा होती है कि मुझे सीट मिल जाए, कोई पद मिल जाए जिस पे मैं बैठ जाऊं। ये जो पद हमको दिया गया है हमारे गुरुजी के द्वारा आदेश करके कि इस पे बैठो और काम करो, ये ऐसा पद है कि इसमें भारत के राष्ट्रपति भी आते हैं तो झुकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी आते हैं तो झुकते हैं। जब इस पद पे हम बैठ गए, अब कौन से पद की हमको आकांक्षा हो सकती है, आप बताइए? इससे बड़ा कोई पद है? तो इस तरह की जो लोग कल्पना करते हैं उनको इस पद के महात्म्य के बारे में या हमारी व्यक्तित्व के बारे में अनुमान नहीं है शायद। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत कत्लेआम हुआ है, उस पर आपका क्या? हुआ नहीं, हो रहा है, अभी कोई बंद थोड़े हो गया हुआ है, मतलब हम देख रहे हैं कि बहुत बुरी बहुत हालत खराब है। तो आपका क्या कहना है? हमने तो पहले ही दिन वक्तव्य दिया, जब ये घटना घटी सबसे पहला वक्तव्य हमारा है। हमने कहा कि गलत हो रहा है, और हमने उस समय सेना को कहा, क्योंकि उस समय तो ये अंतरिम सरकार भी नहीं बनी थी, तो हमने कहा कि सेना ने अपने हाथ में सत्ता ली है और हम सेना से अनुरोध कर रहे हैं कि किसी एक हिंदू को भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, सबकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद से हम लगातार वहाँ जो हम लोगों के संपर्क के लोग हैं उनसे भी संपर्क में बने हुए हैं। और आज विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है, विभाजन विभीषिका दिवस, भारत की सरकार भी, होम मिनिस्ट्री भी मना रही है, और दूसरी जो संस्थाएं हैं जिन्होंने इस विभीषिका को झेला है वो संस्थाएं भी मना रही हैं। और आज ही हमने एक पत्र तैयार किया है, हम भारत के राष्ट्रपति को वो पत्र भेज रहे हैं। उसमें बाकी बातें, ये देखिए ये पत्र हमारा तैयार है और हम इसको भेज रहे हैं भारत के राष्ट्रपति को। और इसमें मुख्य रूप से हम ये कह रहे हैं कि एक तो जो हिंदू बांग्लादेश में हैं उनकी सुरक्षा अति आवश्यक है, और दूसरे जो हिंदू
वहाँ से त्रस्त होकर के, भयभीत होकर के, जान बचाने की दृष्टि से अपना घर बार छोड़ करके निकल करके बॉर्डर पर आए हुए हैं। हमने वीडियो में आप लोगों के द्वारा दिखाए जाने पर देखा कि उनको नहीं आने दिया जा रहा है। डंडे वहाँ बांग्लादेश की पुलिस उनके ऊपर डंडा बरसा के उनको वापस करना चाहती है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हिंदू भारत आना चाहते हैं उनको भारत की सीमा में आने दिया जाए और उनको शरणार्थी शिविर बना करके उसमें रखा जाए। अगर भारत सरकार ये कहती है कि हमारे ऊपर अतिरिक्त भार पड़ेगा, उनको खाना कपड़ा देना पड़ेगा, तो हमने इस पत्र में ये जिम्मेदारी ली है कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उसकी जिम्मेदारी हम एक धर्माचार्य, हिंदुओं के धर्माचार्य होने के नाते लेने को तैयार हैं। आप केवल उनको जगह दे दीजिए और उनकी सुरक्षा कर दीजिए। उनको खाने और कपड़े की जिम्मेदारी हम लेते हैं, तो हम उनको उठाएंगे और एक भी हमारे हिंदू के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, एक बात। और दूसरे, भारत देश अगर हिंदू आ रहा होगा और उसको अंदर नहीं आने देगा तो विश्व में कौन ऐसी जगह है जहाँ विपत्ति पड़ने पर हिंदू भाग के जाएगा। कम से कम भारत की भूमि में तो उसको आस्था होनी चाहिए कि अगर हमें पूरे विश्व में कहीं भी कभी भी कुछ भी होता है तो हम भारत भाग के जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारी ज़मीन है, हमारी भूमि है। तो भारत जो है हिंदुओं की परंपरा या भूमि है और ये उनकी जड़ें हैं, यहीं पर उनकी सबकी जड़ें हैं। इसलिए यहाँ आने से उनको रोका जाना ये ठीक नहीं है। भारत की सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जो हिंदू यहाँ आना चाहते हैं उनको आने दिया जाए और आप वहाँ जाइए और भारत के प्रधानमंत्री जी घोषणा करें ये बांग्लादेश में किसी हिंदू के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। और जिन हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ है आप उसकी रिपोर्ट मांगिए बांग्लादेश की सरकार से कि तुरंत हमको सही रिपोर्ट दो, कितने हिंदुओं के साथ क्या हुआ है और कौन है इसके करने वाले और उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है। थोड़ा सा कड़क होकर के बोलने की ज़रूरत है। और अगर ये सब नहीं होता है तो हम लोग तो इसको नहीं स्वीकार करेंगे। हमारा एक भी हिंदू भाई अगर वहाँ पर कष्ट में रहेगा तो उसकी तो चिंता हमको करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए, 240 का आंकड़ा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन लेकर आपको लगता है कि मोदी सरकार कुछ कमज़ोर स्थिति में है और कहीं ना कहीं अपनी मूल विचारधारा के विरुद्ध बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ रहे हैं और करने पड़ेंगे? उनकी मूल विचारधारा क्या है पहले तो इसको पकड़ना पड़ेगा। अभी तक तो कुछ साफ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम गाय बचाएंगे, गाय के लिए प्रस्ताव ला नहीं रहे हैं और इसी तरह से उन्होंने और भी कई बातें कही थी, वो सब तो लेके आ नहीं रहे हैं। इसीलिए हमारा कहना है कि अगर उनको ताकत मिली थी तो उनके उन्हीं मूल विचारों के कारण मिली थी, और अगर ताकत कम हो रही है तो फिर से मूल विचार को पकड़ें और उसी पे आएँ। और इसीलिए हमने ये सुझाव दिया है, आपके माध्यम से पुनः देना चाहेंगे कि अभी भी आप खड़े हो जाइए संसद में, गौ रक्षा का बिल ले आइए, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का प्रस्ताव लेकर आइए। तो आप तो है ही हैं, जितने हैं 240 हैं, तो कम से कम 240 तो खड़े हैं। कम से कम हम लोगों को लगेगा कि 240 तो हैं वहाँ पर, और बाकी जो हैं उनकी भी कलई खुल जाएगी, क्योंकि वो लोग भी बहस कर रहे हैं कि हम हिंदू तुम हिंदू। अब पता चल जाएगा कि कौन हिंदू है। गौ रक्षा का बिल अब संसद में लेके आ जाए कोई, उसके पक्ष में जो खड़ा होगा उसको हम हिंदू कहेंगे, बाकी सब अहिंदू अपने आप को। राहुल गांधी भी अपने आप को हिंदू हम कह रहे हैं ना, इसीलिए हम कह रहे हैं, हमने नाम नहीं लिया, आप नाम तो ले रहे हो। हम कह रहे हैं कि गौ रक्षा का बिल ले आया जाए, अपने आप पता चल जाएगी कि कौन हिंदू है और कौन नहीं है। गाय के प्रति जिसके मन में प्रेम होगा वो गाय के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, हम जान जाएंगे कि यही हिंदू है। क्योंकि गाय के प्रति हिंदुओं का गोशु भक्तिर दृढ़ायस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकारम मूल मंत्रम च सवै हिंदू स्मृतः। हिंदू होने की पहचान, पहली पहचान है गाय की प्रति दृढ़ भक्ति। तो पता चल जाएगा। सरकार के थोड़ा आप खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपके विरोधी ये भी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस और राहुल गांधी से भी आपकी समीपता दिख रही है, इसलिए आप इतनी बातें कह रहे हैं। बात यह है कि कुछ तो कहेंगे, आखिर क्या कहेंगे। हम जो प्रश्न उठाते हैं उस प्रश्न का जवाब देना चाहिए, वो जवाब उनके पास नहीं होता है तो इस तरह का राजनीति खेलते हैं। इससे हमारा कुछ नहीं, हमारा ना तो मोदी जी से कोई संबंध है, ना तो राहुल गांधी से संबंध है। अगर राहुल हमारा केवल सनातन धर्म से संबंध है। हाँ, अगर राहुल गांधी को क्या प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं? भाई हम तो गौ भक्त को संसद में देखना चाहते हैं। गाय का भक्त हो वो सांसद बने, गाय का भक्त हो वही प्रधानमंत्री बने, वही मंत्री बने, वही करे। गौ भक्त जो नहीं है अब उसको हम देखने को तैयार नहीं है, क्योंकि 75 साल देख लिए। हमें तो जो गौ माता के लिए वहाँ पे काम करके दिखाएगा उसी पे भरोसा है और उसी को हिंदू मानेंगे। बाकी सब अपने आप कलई खुल जाएगी। तो क्या आपको लगता है, दो टूक शब्दों में, क्या आपको लगता है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? देखिए, हम तो चाहेंगे कि जो भी सरकार बनी है वो अपना कार्यकाल पूरा करे, अच्छे से काम करे, मजबूती से काम करे, देश का कल्याण करे।
हम चलती हुई सरकार को बीच में गिराने के पक्ष में कभी नहीं। अच्छा, एक जो कि काफ़ी समय हमने आपका ले लिया है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने केदारनाथ में 228 किलो सोना गायब हो गया है ऐसा कहा था, और वहाँ लोग आपसे सबूत मांग रहे हैं, तो क्या सबूत है आपके पास? ऐसा है कि केदारनाथ में सोना आया है, ये किसने बताया? ये तो हमने नहीं बताया, ये तो केदारनाथ मंदिर समिति ने बताया कि सोना आ रहा है, फिर उन्होंने बताया कि सोना लग रहा है, फिर उन्होंने बताया कि सोना लग गया है, फिर उन्होंने आईटीबीपी के जवानों की बड़ी ड्यूटी लगवाई कि इसकी सुरक्षा कैसे होगी, इतना सारा सोना है। तो ये सब काम जब उन्होंने किया और बाद में जब पट खुला तो वहाँ सोना नहीं मिला, तो यही प्रश्न बन गया कि कहाँ है वो सोना जिसके बारे में इतनी सब बातें आपने कही थी। तो हमने नहीं कहा कि यहाँ सोना है, सोना है ऐसा उन्होंने कहा, और अब वहाँ है नहीं, उपलब्ध नहीं है, तो गया कहाँ? प्रश्न बन गया। ये प्रमाण नहीं है। जब सारी देश की सारी मीडिया 1 महीने तक ये सब चला है, 1 महीने तक हमने सब इतने बड़े वो बना दिए फाइल कि सब मीडिया कह रही है कि आया, आ रहा है, लग गया, फोटो वीडियो दिखा दिए गए, सब चीज़ हो गया। तो जब ये सब हो रहा था तब किसी कमेटी वालों ने इसका समर्थन किया है, जगह जगह उनके बाइट्स हैं, उनके वक्तव्य हैं, उन्होंने बताया कि ये, उन्होंने बताया कि ये, और उन्होंने खंडन कोई नहीं किया है। तो लेकिन अभी भी जब उन्होंने कहा कि सोना आया और लगा और अब नहीं है तो गया कहाँ? यही तो प्रश्न है। तो वही प्रश्न हम पूछ रहे हैं, वही जनता पूरे देश की पूछ रही है। और जहाँ तक कह रहे हैं प्रमाण की बात, तो प्रमाण तो यही है, परिस्थितिजन्य भी प्रमाण होता है। और तीसरे आप कह रहे हैं कि वो चुनौती दे रहे हैं। चुनौती क्यों दे रहे हैं? हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा है, आरोप उनके ऊपर लगा है और जांच की मांग की जा रही है। उनको ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम दोषी हो, तुम चोर हो, ऐसा भी नहीं कहा है। ये कहा है कि शंका हो रही है, सोना आपने कहा था आया, नहीं दिख रहा है, कहाँ है बताइए। तो उनके ऊपर आंच है, वो क्यों जांच नहीं करवा रहे हैं? उनको खुद मांग कर देनी चाहिए कि भाई हम समिति में है, हमारे ऊपर लांछन लग रहा है, बड़ी से बड़ी जांच बैठा करके तुरंत हमको बरी करो। ये तो ठीक नहीं है। लेकिन इतना लंबा समय हो गया। वहाँ के जो संस्कृति मंत्री हैं उन्होंने वक्तव्य दिया कि हम जांच बैठा रहे हैं, और बैठा ही नहीं। ये क्यों हुआ? इसका मतलब है कि आपकी चुनौती देने से काम नहीं बनेगा, आपको जांच करानी पड़ेगी और दूध का दूध, पानी का पानी करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग इसलिए शांत हो गए, देखिए, क्योंकि क्या हुआ कि ये प्रश्न हम लोगों ने उठाया, उसके बाद वहाँ पर आपदा आ गई। 250 मीटर की जो सड़क थी वो अचानक ढह गई, बहुत सारे लोग उसमें लापता हो गए, फिर उनकी खोजबीन चलने लगी, फिर रेस्क्यू होने लगा, NDRF की टीमें गईं, लोग गए, हमारे लोग भी पहुँचे। तो ये सब में हम लोग लग गए। तो हमको लगा कि इस समय हमको, अन्यथा हम तो कोर्ट में जा रहे थे, हमारी तैयारी हो गई थी। तो हमने, क्योंकि उन्होंने हमको चुनौती दी थी, अब चुनौती शब्द ऐसा है कि, और वो भी शंकराचार्य जी के खिलाफ, और उन शंकराचार्य जी के खिलाफ जिनका मंदिर है वो, भाई शंकराचार्य जी ने ही वहाँ स्थापना की है, शंकराचार्य जी ने ही जीर्णोद्धार किया है, बद्रीनाथ जी का भी, केदारनाथ जी का भी, सब मानते हैं इस बात को। और उन्हीं शंकराचार्य जी को आप कह रहे हो कि चुनौती देता हूँ, उन्हीं की कमेटी के मेंबर हो करके। तो हमको तो जाना ही था, तो हम कोर्ट तो जा रहे हैं, लेकिन ये बीच में आपदा जब आ गई, इसीलिए हमने थोड़ा रोक दिया कि भाई ऐसे समय में ठीक नहीं है। ये बताइए, अब जैसे ही 2-3 दिन में शांति हो जाएगी, हम कोर्ट में दाखिल करेंगे, प्रमाण भी देंगे साथ में। ये बताइए कि कौन, बिना प्रमाण के तो कोई बात कही नहीं जाती है, कभी भी तोल मोल के ही बोला जाता है। बड़ा मामला है, बहुत सारे लोग हमारे पास आए, झुंड के झुंड आए कि आप इस बात को उठाइए, आप उठाइए। अब बताइए, अगर हमारे मंदिर में कोई गड़बड़ी होगी तो लोग शंकराचार्य के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो हमारे पास लोग आते हैं और हमसे अनुरोध करते हैं कि आप इस मामले को उठाइए, इसमें स्पष्टता करिए। तो जब जनता चाहती है, धार्मिक जनता, तो हमको करना दायित्व बन जाता है हमारा। ये बताइए, असली शंकराचार्य कौन है? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, कई बार हम कई धार्मिक स्थानों पे गए हैं, और एक शायद मुकदमा भी चल रहा है इसको लेके 1953 से। देखिए, असली शंकराचार्य जो है वो आदि शंकराचार्य हैं। 2500 साल पहले केरल प्रदेश में कालेडी नाम के ग्राम में आर्यांबा और शिवगुरु नाम के दंपति से शंकर जी का, भगवान शंकर का ही शंकर नाम से अवतार हुआ। और बाद में 8 वर्ष की उम्र में चारों वेदों का अध्ययन करके, विद्वान बन करके वो सन्यासी हो गए। 16 वर्ष की उम्र तक में उन्होंने अपने भाष्य लिख दिए, बहुत प्रौढ़ ग्रंथ हैं, जो दार्शनिक ग्रंथ हैं। और उसके बाद भारत देश की परिक्रमा करके 750 से ज़्यादा मतवाद फैल गए थे, उन सबको शास्त्रार्थ के माध्यम से उन्होंने हराया।
सत्य सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। फिर उन्होंने कहा कि मेरे अवतार का कार्य पूरा हो गया, अब मैं धराधाम से वापस जाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि महाराज आपने तो सबको शांत कर दिया शास्त्रार्थ करके, लेकिन आपके जाते ही फिर से अगर ये उठ गए तो उन्होंने कहा हाँ ये बात भी ठीक है, मैं चारों दिशाओं में 4 पीठ बनाता हूँ, उस पे 4 सुयोग्य शिष्यों को जो मेरे ही समान योग्यता वाले होंगे उनको बैठाऊंगा और बैठा करके उनको ये आदेश करूंगा कि अपने अपने समय में, जैसे मैंने अपने समय में धर्म रक्षा की वैसे तुम भी करना। तो उन्होंने 4 पीठ बना दिए, 4 शिष्यों को उस पर अभिषिक्त किया, अभिषिक्त करके मठामनाय महानुशासन बना के उसकी एक परंपरा बना दी। और उसी में उन्होंने ये कहा कि मेरे इन 4 पीठों पर जो भी विद्वान लक्षण सम्मत आचार्य अभिषिक्त किया जाएगा, मेरे जो अनुयायी हैं वो उसको मेरा ही स्वरूप समझे, मैं ही हूँ ऐसा समझे। उन्होंने ये कह दिया था कि इन 4 पीठ पे जो बैठेगा उसको मैं ही हूँ, अहम एव इति विज्ञेय। शंकराचार्य जी को जो कहा जाता है कि वो शिव जी का रूप है, हाँ, एक तरीके शिव जी का अंश है जी, तो उसके थोड़ा सा तो वही हम बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ ऐसा समझें। इसीलिए 4 जो शंकराचार्य पीठ हैं, उत्तर में ज्योतिर्मठ है बद्रीनाथ हिमालय में, इसके अलावा द्वारका में शारदा पीठ है, गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी में है और दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ है। ये 4 पीठ हैं। इन 4 पीठों पर जिन विद्वान सन्यासियों का अभिषेक समय पर होता है, उनके गुरु के द्वारा मनोनीत होने पर उनको शंकराचार्य कहा जाता है। कोई भी शंकराचार्य अपने आप को नहीं कह सकता है, बाकी तो स्वतंत्रता के नाम पे स्वच्छंदता का लाभ कोई भी ले वो अलग बात है, लेकिन यही 4 शंकराचार्य हैं। और ये चारों शंकराचार्य सनातन धर्म की मर्यादा के संरक्षण के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। और आज भी उनके जो अनुयायी हैं शंकराचार्य जी के, सनातन धर्मानुयायी, वो इन 4 पीठों के शंकराचार्यों में शंकराचार्य को देखते हैं और शंकराचार्य में भगवान शंकर को देखते हैं। इसलिए इनको शिवावतार के रूप में मान करके इनके आदेशों उपदेशों का पालन करते हैं। गुरु जी, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आज हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? आप सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं और जैसे अभी आपने बोला कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनौती जैसे शब्दों का उपयोग हो रहा है। किस ओर हमारा समाज जा रहा है, किस ओर हम जा रहे हैं? क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं? इतना कन्फ्रंटेटिव, इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? ये असल में जो हमारे देश में विदेशी रहे उनकी योजना है, और वो योजना ये है कि हम अनास्था उत्पन्न कर देंगे गुरुओं में, क्योंकि ये जो सनातन धर्म है ये गुरुओं से संचालित है, गुरुओं में ही गुंफित है। हर व्यक्ति किसी न किसी गुरु से जुड़ा हुआ है और गुरु के सामने जा करके अपनी बात कहता है और उसको मार्गदर्शन मिलता है। तो इसलिए सब, अगर सनातन धर्म को समाप्त करना है तो इसलिए गुरुओं को समाप्त कर दो। तो इसीलिए गुरुओं के प्रति षड्यंत्र चलता है। सबसे पहले जो शंकराचार्य हैं ये सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, इसलिए इनके महात्म्य को कम किया गया, इनके अधिकारों को छीना गया। आज भारत में सबसे बड़े जो हिंदुओं के गुरु हैं 4 शंकराचार्य, आज भारत की सरकार उनको कितना महत्व देती है। उनके विरुद्ध राजनीतिक दल बहुत सारे दूसरे नकली शंकराचार्य खड़ा कर देते हैं, उनको घुमाने लगते हैं अपने क्षेत्रों में और उनसे जैसा उनका चाहा गया होता है वैसा वक्तव्य दिलवाने लगते हैं कि हमारा समर्थन करें। तो ये तो गुरुओं का महात्म्य यहाँ ख़त्म किया जा रहा है। और दूसरे बहुत जगह पर ऐसी भी व्यवस्था बना दी गई है कि गुरुओं के महात्म्य को ख़त्म करने के लिए उनके ऊपर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप, नकली गुरु पहले बढ़ाओ, फिर उनका जब बहुत नाम हो जाए तो उनको गिराओ, और इस तरह से गुरुओं की महात्म्य को जनता के अंदर जो पहले से सन्निविष्ट है उसको समाप्त करो। सम्मान नहीं है, जो सम्मान होता था वो खोता जा रहा है। हाँ, वो इसीलिए खोता जा रहा है ना, क्योंकि संस्कृति को बदला जा रहा है। तो गुरुओं के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी जा रही है। जो हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं, जैसे गाय हमारा सांस्कृतिक प्रतीक है, धार्मिक प्रतीक है, अब गाय को काटा जा रहा है। क्या सरकारों के पास इतना बजट नहीं है कि वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख गायों को शेल्टर दे सकें? दे सकती हैं, हर सरकार के पास खूब बजट है, लेकिन वो नहीं देती हैं। सड़क पर घूम रही हैं, कचरा घर में कचरा खाती हुई दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा जानबूझ के करते हैं। किसानों के खेत में घुस जा रही हैं, सरकार नहीं निकाल रही है। क्यों? जब खेत में घुसेगी, फसल चरेंगी तो किसान कैसा भी होगा, कितना वो आस्थावान होगा, फसल उसका पेट है, तो फिर वो डंडा लेके आएगा, मारेगा। तो गायों के प्रति लोगों के मन में अनास्था उत्पन्न हो जाए, ऐसे प्रयास भी किए जा रहे हैं। और इन प्रयासों का परिणाम है कि गाय की दुर्दशा लोगों की आंखों में दिखाई दे रही है। तो ये सब एक षड्यंत्र है सनातन धर्म को समाप्त करना। आपसे पूछूंगा कि जैसे कहा कि हमने कि गुरुओं की जो है जो मान्यता या जो उनका सम्मान होता था वो उस तरीके से नहीं हो रहा। क्या गुरुकुल परंपरा अगर वापस लाई जाती है उससे कुछ महत्व?
तो नहीं, उससे कुछ लाभ होगा? उससे कुछ नहीं, बहुत बड़ा लाभ होगा। इसलिए बड़ा लाभ होगा क्योंकि गुरुकुल में जो पाठ्यक्रम है वो 14 विद्याओं का है, और वो जो 14 विद्याएं हैं उनसे सनातन धर्म का एक समग्र ज्ञान विद्यार्थी को हो जाता है। तो अगर गुरुकुल परंपरा फिर से शुरू की जाए, लॉर्ड मैकाले जो आया था उसने सर्वे किया था पूरे देश में, उसका सर्वे विद्यमान है। उस सर्वे में बताया गया है कि 94% से लेकर के 96% तक पूरे देश में साक्षरता है। कोई स्थान तो ऐसे हैं जहाँ 100% साक्षरता है, कोई भी यहाँ पर बिना पढ़ा लिखा नहीं है। 7 लाख गांव हैं और 7.5 लाख गुरुकुल हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर राज कर पाना लंबा समय तक मुश्किल है। इसको पहले ख़त्म करो और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति लागू करो। तो अपने देश में इतिहास में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक बहस शुरू की गई, और अब हमारे देश के भी कुछ लोगों को उसमें जोड़ा गया जो विदेशियों को पसंद करते थे। पौरवात्य और पाश्चात्य विवाद के नाम से उसको जाना जाता है। वो 5-7 साल तक चलाया गया कि वहाँ ज़्यादा ज्ञान है कि यहाँ ज़्यादा ज्ञान है, और इसमें उत्पन्न किया गया। फिर लॉर्ड मैकाले को कहा कि जा करके इसका निराकरण करो, तो वो आया और उसने ये निरूपित कर दिया कि पाश्चात्य लाइब्रेरी की एक अलमारी में जितना ज्ञान है उतना भारत की हर पुस्तक को मिला दिया जाए तब भी नहीं है। और ऐसा कह के उसने भारत के गुरुकुल को इलीगल घोषित करवाया और कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति यहाँ लागू करवाई है, और नई शिक्षा नीति इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम से बनाई, और वही नीति आज तक कंटिन्यू करती चली आ रही है। संशोधन भले उसमें हुए हैं लेकिन प्रकृति वही भी आज है, और इसीलिए उसी शिक्षा पद्धति का ये परिणाम है कि आज भारत में भारतीयता लुप्त हो रही है और पाश्चात्य जाग रहा है। एक और सवाल था, माफ़ी चाहूँगा आपसे। विनेश फोगाट को आपने देखा होगा हाल फिलहाल में, जो हमारे कुश्ती लड़ने गई थी, उनका आखिरी मोमेंट के ऊपर उनको 100 ग्राम की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। बोला नहीं, आपका वेट ज़्यादा है और अब आप नहीं खेल सकते हैं। उनके सिल्वर के लिए लड़ाई हो रही है, मामला कैश तक गया है। ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं इसके पीछे भी राजनीति हो सकती है, क्योंकि वो सड़क पे उतरी थी प्रधानमंत्री के खिलाफ और वो बृजभूषण के खिलाफ उन्होंने काफ़ी मोर्चा खोल रखा था। यही वजह है कि उनको कहीं ना कहीं वो राजनीति की शिकार हो गए हैं। आपका क्या कहना है इसके? देखिए, हम जो हमारे देश के पराक्रमी लोग हैं, चाहे वो युद्ध के क्षेत्र में करते हों, चाहे विद्या के क्षेत्र में करते हों, किसी भी क्षेत्र में जो देश के नाम को आगे बढ़ाने के लिए अपना परिश्रम कर रहे हैं, उनके प्रति हम बड़ा आदर रखते हैं। इसलिए जो भारत के खिलाड़ी हैं उनके प्रति भी हमारे मन में बड़ा आदर है। जब ये अवसर आया था कि भारत के खिलाड़ियों को सड़क पर बैठ करके अपनी बात सुनानी पड़ रही थी, फिर भी नहीं सुनी जा रही थी, तो एक बड़ी हृदय विदारक स्थिति बनी थी। अच्छा नहीं लगा था। बाद में फिर वो जो भी हुआ ख़त्म हुआ। अब कोई सुविधा न देने के बाद भी उस व्यक्ति ने इतनी लंबी यात्रा की, सिलेक्ट हो गया। उसके चयनित होते ही पूरे देश में एक वातावरण बना दिया गया, पक्ष विपक्ष बन गया। सोशल मीडिया में बातें आने लगी, पक्ष के लोग पक्ष की बात कर रहे थे कि देखो आखिर वहाँ पहुँच गया, तमाचा मार दिया पहुँच करके, और उधर के लोग कह रहे थे कि देखते हैं क्या होता है। अब वो जो उन्होंने ये शब्द कहे कि देखते हैं, इस तरह के भाव व्यक्त किए कि देखते हैं क्या होता है, और दूसरे दिन पता चला कि 100 ग्राम वजन बढ़ गया, जिसलिए वहाँ बाहर हो गए। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि कहा जा रहा था कि देखते हैं क्या होता है, इसका मतलब कि कुछ प्रयास किया जा रहा है। तो अब जो भी हो, राजनीति हो या भाग्य है, कभी कभी पलट जाती है बाजी। तो जो हो गया अब उसको तो स्वीकार करना चाहिए, उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक ही अवसर देश के पास या व्यक्ति के पास नहीं होते हैं। अगर उसमें पराक्रम है तो दूसरे अवसर आएंगे, वहाँ पर हम अपना पराक्रम प्रकट करें। ने अपना संन्यास ले लिया, आपका कहना है कि वो फिर से लड़ें? नहीं, हमारा कहना है कि ऐसी घटनाओं से निराश होकर के संन्यास नहीं लेना चाहिए। और संन्यास तो तब लेना चाहिए जब आदमी विजय जयंती फहराए, उसके बाद संन्यास की घोषणा करें। आप जो है इस तरह से हटाए जाते हो 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण, और आप कहते हो इससे आपकी निराशा प्रकट होती है, ये खिलाड़ी के लक्षण नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि ये अपने विचार को स्थगित करें, फिर से खेल में आएँ और फिर से कोई अवसर प्राप्त करके जीतें, और जीतने के बाद कर दें। सबको संन्यास लेना ही पड़ता है और बाद में किसी और रूप में अपनी सेवाएं देनी ही पड़ती हैं। लेकिन इस तरह से निराशा भरे अगर विदाई उनकी होगी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, उनके लिए भी जीवन पर्यंत अच्छा अनुभव नहीं। सवाल तो बहुत है, लेकिन हमने आपका काफ़ी वक्त ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शेष भारत से बातचीत करने के लिए और इतना अपना कीमती वक्त देने के लिए। देखिए, आपका जो चैनल है उसका नाम हमको बहुत पसंद है, पहले भी हमने कहा था, फिर से हम कहना चाहेंगे कि ये जो आपके चैनल का नाम है यही हमारे देश का नाम हो जाए,
यही हमारे देश का असल में मुकाम हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। हम एक श्रेष्ठ भारत की कल्पना करते हैं और आपका ये चैनल का जो नाम है उसकी तरफ हमारा स्मरण दिलाता है, इसके लिए बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। नारायण भैया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।